तो बस बात यही है कि जो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इसका कुछ किया जाए और हम्म, करना बहुत और जरूरी है। बहुत ये जो आपने बोला ना किया जाए, तो देखो किया जाने का क्या है कि आजकल का जो लोगों की मेंटेलिटी जो हो गई है, वो ये हो गया है कि भाई मेरे को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, या मुझे हाँ फैमिली को साथ आउटिंग में दिक्कत हो रही है, तो मैं भाई पैसा कमा रहा हूँ तो मैं कार्ड अफोर्ड कर लूंगा, हाँ। है ना। अब ऐसी जैसे इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो आप देख रहे होंगे कि एसी जो है आपको अब हर घर में मिल वो जाएगा। नेसेसिटी बन वो गया। नेसेसिटी। नेसेसिटी बन गई है, और लोग कह रहे हैं यार हाँ यार मैं तो अफोर्ड कर लूंगा, अब गर्मी लग रही है तो लग रही है, क्या भाई एसी लगा लेंगे घर में, 2-3 महीने कोई नहीं, दिक्कत नहीं, रोग का बिल कहने का मतलब ये सीधा लगा है। नहीं। अब एसी ना लगाए तो एसी लगाना एक सोल्यूशन नहीं वो है लॉन्ग ना। टर्म सोल्यूशन वो बिल्कुल नहीं लॉन्ग है। टर्म सोल्यूशन वो नहीं है। लॉन्ग टर्म में चीजें और खराब कर ये देगा। जैसा आप देख रहे हैं कि भैया अभी क्या हो गया, एसी इतनी गर्मी हीट पड़ रही है कि जो धूप का डायरेक्ट जो कांटेक्ट में है एसी, विंडोज एसी वगैरह सा, वो ब्लास्ट हो जा रहे ब्लास्ट हो रहे हैं। हैं, कार्बन एमिशन इतना बढ़ गया है। कार्बन एमिशन इतना बढ़ रहा है, तो ये जो है एक्चुअल में ये सोल्यूशन नहीं है। ये तो वो है कि भाई मैं अपना देख रहा हूँ, मेरे को गर्मी लग रही तो मैंने अपने घर में एसी लगा और लिया। मेरी नहीं, आगे वाली पीढ़ी हाँ जो है वो अपना हाँ, देखें। वो घर वो पे अपना देख। वो अपना देखें, और जो मेरे एक सोसाइटी में हर टाइप के लोग नहीं, रहते हैं। अभी हम ये नहीं कर सकते कि ये बोलना गलत है कि एसी ना लगाओ। एसी नहीं लगाओगे भाई तो इतना तेरे सामने वाला एसी लगा नहीं रखा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगाऊं। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एसी, आप वही ना कि आज की जो यूथ की या लोगों की जो मेंटेलिटी है वो यही है कि अगर कोई चीज की दिक्कत हो रही है तो भाई पैसा है हमारे पास, उस दिक्कत का सोल्यूशन खरीद लो, है बट ना। ओवर नहीं होना हाँ, चाहिए। क्योंकि खरीद लो। मैं बात अपनी कंप्लीट करता हूँ। बट एक्चुअल में क्या है ना कि ये तो वही हो गया कि मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ तो मैं खरीद ले रहा हूँ। बट क्या कहते हैं, डायरेक्टली जो हमारा इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से इतनी हीट हो रही है, ये उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। है ना। उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया भाई, आपको गर्मी लग रही थी आपने अपना देख लिया, पर एक्चुअल में जो मेन जड़ प्रॉब्लम है, आपका एनवायरनमेंट इतना हीट हो रहा है, तो उसके उसमें भाई क्या ऐसा बदलाव नहीं हुआ नहीं, है देखिए तो कि इसको सुधारा कैसे जा सकता इसमें है हम ना। इसमें ये उसके ऊपर मतलब लोगों को जागरूक होके उसके ऊपर काम करना चाहिए। नहीं, देखिए एसी मानता हूँ मैं, एसी को से चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, बात लेकिन मतलब बात यहाँ पे एसी और मतलब नॉन फैन एसी की की नहीं है, नहीं है, बात ये है कि मेंटेलिटी की बात है। मेंटेलिटी की बात है। नहीं, यहाँ पे हाँ होता नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे ये होता ये है कि जैसे जैसे इनकी बात भी ठीक है, लग्जरी को ना हमने बहुत ज्यादा कैजुअल ले लिया है। अभी कैजुअली। क्या है कि दिल्ली एनसीआर में या फिर मेट्रो सिटीज में क्या है कि फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों अपनी अपनी अलग गाड़ी से जाएंगे, चारों हाँ। एसी कंज्यूम करेंगे। इवन कि आप एक ही जगह जा रहे हैं, मतलब ये सब चीजें बहुत क्लीशे हैं सुनने में, बट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वही ना। नहीं अब देखिए, देखिए जिनके अब लोगों के पास, चलो गांव में तो जो भी है, मतलब शहर में, अब गांव में भी लोग पता है उतने जागरूक नहीं रहते हैं। अब पेड़ भी कोई लगा रहे हैं ना, तो वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पेड़ बड़ा होगा तो छाव मिलेगा, या हम्म। इन्वायरमेंट को सोच के नहीं लगा रहे हैं। हाँ वो इसलिए लगा रहे हैं कि भाई मेरी प्लॉट प्लॉट है, अब मैं इस पे खेती नहीं कर पाता, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे पेड़ लगा देता हूँ जो 10 साल बाद ये मुझे अच्छा पैसा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो लोगों की इस टाइप की मनी मेकर मेकिंग क्योंकि पहले ऐसा मेंटेलिटी नहीं था। है। पहले पैसे लोग पेड़ इसलिए लगाते थे कि चलो यहाँ पे छाया रहेगा। शायद। आने वाले अगर मेरा प्लॉट जो है, अगर मेरा खेत रोड पे है ना, तो वो लोग इसलिए भी पेड़ लगाते थे जाते कि जाते लोग आते जो जाते है लोगों को वो एक ठहराव मिल जाएगा ठहरा कि मिलेगा, छाया हाँ यहाँ मिलेगा। छाया मिलेगा। वो तो पहले जो है पेड़, जो पहले का जो एक तरह से देखा जाए 90s के जो लोग थे या उससे पीछे के जो लोग थे, वो पेड़ पौधे लगाने में, और पेड़ पौधे थे भी बहुत और सारे, बचाने में भी उनको। बचाने में भी ज्यादा सोच रखते थे। अच्छा ये एक चीज बताऊं कि देखो क्या बोलते हैं कि अभी डेवलपमेंट तो जरूरी है, हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करना है। हम्म अब एक रोड निकल रही है हम्म फॉरेस्ट से, हम्म हम्म क्या, या फॉरेस्ट के बगल से, हम्म। अब वहां पे पेड़ आ रहे हैं, तो हम्म। क्या करेगा गवर्नमेंट? देखो और गवर्नमेंट जो है, देखिए। पेड़ आ रहा है तो जितना जितना अगर आप पेड़ कट कर रहे हो, हम्म। है ना, या जो जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, हम्म। ऐसा तो, क्योंकि अब तो ऐसा भी आ गया कि आप पेड़ को नीचे से जड़ से ही उठा के मूव कर सकते हो मूव दूसरी कर तरफ। सकते हैं तो बिल्कुल। ये भी ऑप्शंस हैं। हाँ। अगर आप उतने पेड़ों को नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट जितने आप को काटने की जरूरत पड़ रही है, उतने ही पेड़ को कहीं लगाने की, या उस एरिया में और लगाने के कोई ऊपर ना भी आप व्यवस्था काम करनी करो। पड़ेगी। व्यवस्था करना, अगर नेचर से आप नहीं तो, लोगे कोई अरे चीज, तो ये चीज नेचर को दोगे नहीं, इसके तो नेचर का पढ़ ले तो अब। ये पढ़ी पढ़ाई बात और वो वाली बात है कि आपने बोला कि भाई पेड़ निकाल लगा दो, तो वो कर रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, पेड़ लगा दो, लगाएंगे कहाँ? लगाने की लगाने जगह भी का, तो होनी चाहिए। अरे तो भाई जंगल में तो जगह होती है, ऐसा थोड़ी ना अरे कि। वो, अरे भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अब अच्छा मैं जैसे कि उसमें मैं ये बता रहा हूँ, चलो जंगल तो दूर की बात हो कि हर कोई हम्म। जंगल में नहीं रह रहा है। हम्म। यहाँ जो है, अगर दिल्ली एनसीआर का एक सोसाइटी देखा जाए, तो एक अच्छे खासे सोसाइटी में एक पार्क होता बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं आपने कभी देखा है कि उस सोसाइटी का कोई आदमी जाकर उस पार्क में पेड़ पौधा लगा रहा है?
बहुत रेयर है। रेयर ही है, लगाते भी होंगे तो मान के चलो 10 से 15%। हाँ वो तो 15 है अगस्त ना? 26 जनवरी में 15 अगस्त 26 जनवरी पे लगा फोटो दिए, खिंचाते या कोई पेड़ डैमेज हो गया तो चल दूसरा लगा दे, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। भाई सोसाइटी का है, अगर नगर निगम की है तो नगर निगम की हो जाएगी, नहीं तो कोई प्राइवेट बिल्डर की है तो प्राइवेट बिल्डर वाला आके लगाए उसको, उनको कोई मतलब नहीं है उससे। मेन जब पॉइंट ये है कि आप अर्बनाइजेशन करो, ठीक है, आप विकास ले आओ हर जगह। क्योंकि देखो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे भी अगर हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग ऊपर से नीचे आने में उन्हें टाइम लगता है, तो चीज़ें आएंगी, ठीक है, आप सड़क भी बनाओ, लेकिन आप कुछ तो लॉज ऐसे लाओ कि आप कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रहे हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहे हो। देखो लैंड की कमी नहीं है, लैंड की कमी नहीं, बहुत है। एक देखो चीज बहुत बड़ा एक हर चीज ना लॉ पे जाके नहीं जाती। देखो आज गर्मी लग रही है तो ये नहीं कि भाई क्या कहते हैं सबको यही दिक्कत हो रही है, हाँ ये नहीं कि लॉ इसके लिए लॉ बनना ही चाहिए। बिल्कुल भाई ये तो इन्वायरमेंट है जहाँ हमें सांस ले नहीं, तो रहे हैं। इंडिया में बिना लॉ का कुछ नहीं होता। हाँ हाँ अगर आप आप मैं बोल दूंगा भाई मैं कि नहीं नहीं, अगर मैं ये बोलूंगा कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, भाई हम इस चीज को एक्सेप्ट हम कर रहे चीज हैं, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, भाई सामने वाला बंदा कितने रेप हो जा रहा है, ये चीज लड़की को छेड़ देते हैं, उनके कहीं ना कहीं ऊपर लॉ तो बनना लॉ लॉ इज दे, बहुत दे, इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज के ऊपर लॉ नहीं लगाओगे तो वो देखो भाई इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। देखो लॉ तो बना हुआ है ना। अब देखो नहीं, एक चीज आप हमने देखा होगा कि पहले अभी हर छोटा छोटा चलान मिनिमम 500 रुपए का है, हाँ जी। पहले 100 रुपए का था, हम्म। 50 रुपए का था, अब गवर्नमेंट ने सीधे 5 गुना कर दिया। अब डर अब करो ट्रैफिक। अब लोग कहते हैं इतना तो मैं हेलमेट ले लूंगा, इतना चालान लेके दे दूंगा, तो मैं हेलमेट पहन लेता ले हूँ। अब कर भाई ट्रैफिक रूल अब- तोड़ो, अब तोड़ते ही नहीं है। हाँ अब देखो ये बात तो सही है, पर देखो ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को काटने के ऊपर लॉ बना नहीं हुआ है। हाँ, law तो है। लॉ बना हुआ है, पर अब ये देखो ना कि यार पेड़ पौधा जो काटने वाली चीजें हैं वो अगर आप ये देखो कि एनसीआर से या दिल्ली जैसे जहाँ पे लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ कौन सा बंदा जाता है पेड़ काटने के लिए? कोई नहीं जाता है पेड़ अरे काटने यहाँ के लिए। पहले देखो एक चीज बताऊं मैं, ना यहाँ काटे जाता ना यहाँ लगाया शहर जाता है। शहर में हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसा सुनो थोड़ा है। सुनो सुनो अब जो शहर बस गए उनमें नहीं हो सकता, लेकिन उनमें कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, उनमें आप एक डेडिकेटेड एरिया हाँ। दे सकते हैं, क्योंकि हर सिटी में आप देखो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के पास जमीनें हैं, जमीनें हैं, जीडीए पार्क के पास रहती हैं। यहाँ पे है, ठीक है, डीडीए के पास है, मेट्रो सिटीज में अपने अपनी जमीनें हैं, तो वहां पे उन्होंने ग्रीनरी लगाई हुई है। ऐसे ही अगर आप आगे जो बनने वाले शहर हैं, आप अगर किसी पहाड़ क्षेत्र पे शहर बसा रहे हैं, कोई सिटी बना रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग इस तरह से तो वो हो। तो पहली बात तो बनना ही नहीं चाहिए। हाँ पहली बात ना देखो, सबसे बड़ी बात है कि फ्लड आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर पिघल रहे मतलब कि पिघल रहे तभी बाढ़ आ रही है और बिल्कुल। तभी क्लाउड फट रहे हैं, यही सब चीज हो रही है। तो आपको तो पहले उनको छोड़ देना चाहिए। अगर आप जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में अगर दिल्ली बन गया अच्छा एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, यहाँ पे मेट्रो सिटी है तो ये ठीक है, अब यहाँ पे है, लेकिन अब उत्तराखंड में चीजें हैं, मसूरी है, मनाली है, उनको छोड़ दो भाई, यहाँ पे नहीं करना कुछ भी। बिल्कुल जो लोग वहां के रहे हैं उनके ऊपर छोड़ दो, वो ही वहां के पे रहेंगे। अगर आपको घूमने जाना तो घूमने के पर्पस आप जाओ और घूम के आओ बस। हाँ इस ज्यादा कुछ नहीं करना। वहां तो इंडस्ट्री पर उत्तराखंड में दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बैठ गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया भर की कंपनीज आ रही हैं, तो भाई वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगी। और वो ये डिस्टर्ब तो करेगा ही। ये हरिद्वार के क्योंकि- पास काफी सोसाइटीज बनने हाँ, लग क्योंकि गई है। अब देखिए, अब जैसे कि अब क्या होता है कि अब ग्लेशियर्स है, अब क्या मतलब कि जो पहाड़ है उससे जो उसका जो डिस्टेंस है, मतलब पोल्यूशन का, अब कोई भी इंडस्ट्रीज है उसमें से दुनिया भर के गैसेस निकलेंगे, Pollution तो निकलेगा। निकलेगा। अगर उसको हम एक डिस्टेंस पर रखें तो इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होगा। लेकिन हम खत्म तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं बोलेंगे इंडस्ट्री ना बनाओ। डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का जरूरी है ही, बनना चाहिए, लेकिन उसको उसके बीच में अगर हम डिस्टेंस बना दें इतना कि चीजें मिनिमाइज हो जाएं, तो वो एक हम चीजें कर सकते हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। मतलब ये ना कि गवर्नमेंट को लोगों को जागरूक भी करना चाहिए और क्या कहते हैं इन चीजों को कंट्रोल के भी करना चाहिए। गवर्नमेंट तो करती है, देखिए, अगर अगर नहीं करोगे तो इसका फिर ये नतीजा देख ही रहे हो। नहीं गवर्नमेंट देखो, ये गवर्नमेंट पे पहली बात तो ना, इंडिया में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो वो बस हार्ड एंड फास्ट बस रूल बना सकती है, तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जा एक्चुअली हम इंडियंस की प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम सब चीज गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, सकता है। और क्या, खुद नहीं करना चाहते। खुद नहीं करना चाहते। हाँ अरे ये खुद देखो ना यार कि आपने आपने कितना कितना हद तक चीजें सही करी है। हाँ जी। आपने आप अगर आपकी गाड़ी है,
आप टाइम टू टाइम पोल्यूशन बना रहे हो? आपका मन करता है कि पोल्यूशन बना? नहीं। अगर गवर्नमेंट ने लगा रखा रूल कि आप पोल्यूशन नहीं बनवाया, अगर आपको चालान कर दिया, तब अब लोग पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इवन गवर्नमेंट तो ये भी रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप किसी कॉमन जगह पे जा रहे हैं अपने ऑफिस में, तो कार पूलिंग का ऑप्शन है, आप वो करिए। अब क्यों 4 लोग अलग अलग कार से जा रहे हैं एक जगह से आते हुए? अब देखिए, ये बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन है। अरे दिल्ली के गवर्नमेंट ने अभी बोला कि आप अगर ट्रैफिक पर रुक रहे हो, क्योंकि 1 मिनट का या फिर 30 सेकंड का तो स्टॉप होता ही होता है बिल्कुल, ट्रैफिक, बिल्कुल। तो आप कम से कम अब 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को बंद रखो वहाँ पे। हाँ, उससे अगर सोचिए, दिल्ली में लाखों गाड़ियां चल रही हैं पर डे। पर डे। 1 मिनट रुके अगर 1 मिनट अगर वो रोकते हैं अपने आप अपने गाड़ी को, तो कितना पोल्यूशन कंट्रोल होगा, कितना कार्बन एमिशन कंट्रोल कर सकते कर सकते कंट्रोल हैं। करते तो हैं। एक्चुअली और में बड़े स्केल पे चीजें हम लोग बस देखने को तैयार नहीं है। पता है क्या, मतलब लोग अगर जागरूक मतलब इन चीजों को सीरियस ले, और ये लोग नहीं, मतलब जैसे जो यूथ है, जो जैसे 25 साल के हैं, 25 से 30 से 30 से जो भी 35 साल उसकी के हैं, डेफिनेशन है। है ना, मतलब इन टाइप के जितने लोग हैं, इन सबको तो मतलब जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम को वो ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिल्कुल। भाई पहले नहीं इतनी गर्मी पड़ती थी, अब इतनी गर्मी पड़ रही है। तो सही बात है भाई, हम अपने आसपास में अगर जगह है तो वो पेड़ पौधे लगाए जाए, ग्रीनरी बनाया जाए, ताकि हम हमारे जितने दूर का कंट्रोल है उतने को तो हम अच्छे से रख सकें। तो थोड़ा अपना अपना टाइम निकाल के उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि, तो ये नहीं कि भाई गर्मी लग रही है तो मैं अपना एसी ले आऊंगा, मुझे ट्रैवल में दिक्कत हो रही है तो मैं अपना कार खरीद ले आऊंगा। तो ये तो 1 to 1 हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, मतलब आपको जो इन्वायरमेंट चीजें दे रही है, सॉल्व नहीं होगी। हाँ वो दे रही है, तो उसका फिर एक दिन ऐसा ही नतीजा आएगा। इसका एक शॉर्ट एंड अच्छा सोल्यूशन मेरे को जो ये लगता है कि हम ना डेवलपमेंट को, और अब चाहे कि अब एसी ना खरीदें या फिर दुनिया चीजें हम ये नहीं खरीदें वो ना करें, क्योंकि अब आप मेट्रो सिटी में रहो, ये सब नेसेसिटी है। अब ये लग्जरी में चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। हाँ, आप गाड़ी के साथ में, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, आपको ट्रैवल करना है, आप अगर प्राइवेट सिटी मतलब प्राइवेट गाड़ी में अगर ट्रैवल करोगे, तो दुनिया भर का खतरा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर एक नॉर्मल आदमी क्यों सोचता है कि भाई क्यों कार खरीद लेगा, कि सेफली आ जा सके अपने फैमिली के साथ। एसी क्यों लगा रहा है? क्योंकि भाई इतना हीट और इतना गर्मी बढ़ गया दिल्ली इंसान में, कि वो एक नेसेसिटी बन गया है, ठीक है। बिल्कुल। जब तो आप हम जब इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम, कि आजकल के टाइम में जो गांव है, वो भी अपने आप को शहर बदलने के ऊपर तुली हुई है। आपने देखा होगा कि अब गांव जाओगे तो दुनिया भर की चीजें वहां इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो कि गांव में होती हैं। उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं हम, जैसे कि। तो वो चीज को रोकना चाहिए। गांव है, क्योंकि इंडिया में 60 to 70% जो एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव बस्ती है। अगर वो रूरल एरिया रूरल एरिया, तो क्या है कि अगर हम उस चीज को हम वैसे ही छोड़े, मतलब डेवलपमेंट लाओ कि अब, मतलब कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाओ, ऐसा ना डेवलपमेंट लाओ कि भाई कि उससे और ज्यादा आप वो गलत इफेक्टिव हो रहा है, उससे गलत इफेक्ट हो रहा है। ले नहीं पा रहे पड़ा। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की के ऊपर ध्यान देते हैं और एकदम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़, लेकिन एक चीज़ और जो आपने बात कही कि हमें गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये देखिए दोनों में बैलेंस रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं शहर में सब कुछ कर लेता हूँ और गांव वालों को कोई अधिकार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो चीज बिगड़ गई, हाँ, उसको आप सुधार, मतलब कि एकदम से सुधार नहीं सकते हो। उसको आप कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हो गया, अब यहाँ मतलब कि 100-200 किलोमीटर की रोड बन गई है, 4 वे हाईवे एक्सप्रेस बन गई है। अब उसको हटा तो नहीं सकते, हाँ, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। उस पर अगर बनी तो गाड़ी चलेगी उसके ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल चलेगी। चलने चलेगी, के लिए बनाई है। चलने के लिए बनाई है, ठीक है। अब हम कहाँ क्या कर सकते? अब ये आप बोलोगे या फिर लोगों को लगेगा कि ये बोल रहा है कि भाई कि अपना शहर के लोग अब मजे से रहे, गांव में सब ऐसे ही रहे, लेकिन नहीं, ये एक चीज नहीं, ऐसी चीज नहीं है। मैं भी, मतलब मेरे मम्मी पापा भी गांव में रहते हैं, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ हद तक जितना टाइम मिलता, तो क्योंकि शहर में आना और रहना किसी कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, शहर में आना और रहना एक नेसेसिटी है, लोगों की मजबूरी है कि लोग बन गई जॉब करने के लिए, एक अच्छा अपना करियर करियर बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई देने के लिए, इस वजह से आता है कोई। अगर ये चीज़ें हम किसी तरह से उनको अपने घर पे ही मिल जाए, तो चीज़ें वो ना तो ये पलायन हो और ना अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो। तो ये जो गर्मी है, ये शहर तक सीमित नहीं है। नहीं, गांव में भी बहुत है, जबकि गांव में तो काफी पेड़ पौधे हैं अभी भी, तब भी गर्मी पड़ रही है तब भी खूब वो गर्मी पड़ती है। तो पूरा हमने काम ही ऐसे करें कि हमने पूरे क्लाइमेट को अफेक्ट कर दिया ना। इफेक्ट कर दिया अब है, क्लाइमेट ये तो नहीं देखेगा मैं शहर में गर्मी ज्यादा करूंगा, गांव में नहीं करूंगा। एक्चुअल में जो रूट है वो क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो गया है, ओजोन लेयर भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है।
और उसके अलावा और चीज़ें जो हम कर रहे हैं, तो उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट हर जगह पड़ता हर है। जगह पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो, ये चीजें तो तो जिसके हमने लिए कर दिया है ये और चीज़। एक चीज और मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, अब मान के चलिए कि इंडिया में 20 to 30% शहरी एरिया है, हम्म, बाकी 70% एरिया गांव का है। तो अगर शहर इतना पोल्यूशन थोड़ा कर रहा है, लेकिन गांव उसी जगह पे कोई सही अच्छा जगह से, मतलब कि ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा बैलेंस तो करेगा। बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस तो यही तो जो मेरे को लगता है, एक सृष्टि का जो चलने का तरीका है, वो बैलेंस पे ही टिका हुआ है। आप कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हुई ना, तो बैलेंस डिस्टर्ब होगा, और बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो ये सब चीज़ें तो होंगी। अब आप देखिए, पहले तालाब कितने थे, गांव में तालाब खत्म हो गए। सही। तालाब रहेंगे तो भाई चीज़ें इवेपोरेट होके वो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड ज़्यादा बनेंगे तो बारिश होगी, टाइम से बारिश होगी, सूखा नहीं पड़ेगा। सुखन तो इसको समझ सब रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है हमारे पास। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, और कोई पोखर थे, तालाब करना भी नहीं थे, चाहता उन सब चीजों में। बावली थी, इतनी सारी चीजें थी हमारे पास। हम एक्चुअली में खत्म करते जा रहे हैं, अपनी मौत का फरमान खुद लिख रहे हैं। गर्मी जब इस साल इतनी है, तो ये सोच कर रखो कि नेक्स्ट ईयर तो फिर और भी नेक्स्ट बढ़ेगा। ईयर, और ये देखो, ये तो भाई करना पड़ेगा, और ये लोग अगर बढ़ेगी। नहीं करेंगे तो भाई उसका उसका भुगतना पड़ेगा क्योंकि सबको। अगर आप एक रिपोर्ट भी देखो कि हर साल कितनी गर्मी इंक्रीज कर रही है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, परसेंट इंक्रीज कर रही है, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि नेक्स्ट ईयर आप कितना और टेम्परेचर। आगे 10 सालों में आप क्या करोगे अगर आपने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए, हमने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए। क्योंकि ये जो एसी वगैरह ये सारी जो होगी ना, ये तो आप खरीद के 1 डे में या 1 मंथ में या 3 मंथ में आप इसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे। पर जो अब ये जो इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हो गया ना, इसमें आप कई साल लगेंगे इसको कई normal साल, कई हाँ। 100 साल बोलिए आप। ये एक चीज इसमें, बैलेंस करने में। एक हाँ। चीज मेरे को लगता है कि हम ये कर सकते हैं कि गर्मी में हम ज्यादा चीज तो सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि ठंड आती है जब, तब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, तो हम पोल्यूशन को, हमको लगता है, मेरे को लगता है पोल्यूशन को हम ठंड में कुछ ज्यादा कम कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, Yes. मतलब कंट्रोल करना भी है, और कर सकते हैं, कर हम सकते हैं। हमारे पास सब चीज़ें हैं, हम अवेयर भी हैं, बट हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पर्सनल लॉस नहीं लग रहा ना। हाँ। हमारा कोई बंदा वो दिल्ली में जो एक्सपायर हुआ, वो हमारा बंदा तो नहीं था। अगर हमारा बंदा होता तो शायद हमारा पर्सनल लॉस होता। अपने यहाँ ये है ना यार कि भाई मेरा नहीं गया तो मैं क्यों फिक्र करूँ, हाँ, मतलब मैं क्यों उतना अपना क्यों इमोशनल लोड लूं अटैच इतनी? करूँ ठीक है, इन सब चीजों से। बट ये एक्चुअली में एक अवेयर सिटीजन होने का यही एक प्लस पॉइंट है वही कि आप, क्योंकि कल को कुछ मतलब जैसे अभी अब गर्मी लग रही है, तो सबको ही लग रही है ना भाई, सबको तो लग रही है। एसी में कब तक रह लोगे, चलो ठीक है। अब तो एसी के साथ भी एक्सीडेंट होने लगे हैं, एसी के साथ भी एक्सीडेंट इतने होने तो लगे, सीधे ब्लास्ट एक्सीडेंट होने होने लग लगे, जा रहे हैं। तो वो एक अच्छा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो जो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। तो आप लोगों ने देखा कि जो डिस्कशन हमने अभी किया, क्लाइमेट पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या कैसे गर्मी बढ़ रही है। अगर आपको लगता है सही करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर है। अगर मैं बोलूँ चीज़ें सही करने तो आप वैसे भी नहीं करोगे अगर नहीं करना चाहो तो मोटा मोटी मैं आपको एक कॉज क्या है क्लाइमेट कंट्रोल का मैं बता देता हूँ। पावर प्रोडक्शन, अगर फॉसिल फ्यूल्स आपने सुना होगा, फ्यूल मतलब कि जो पेट्रोल होते हैं, कोल होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो पावर प्रोडक्शन होता है, उससे क्लाइमेट पे चेंजेस आते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा धुआं, हाँ, कार्बन हम डाइऑक्साइड इमिशन। पेड़ काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, उससे भी क्लाइमेट पे चेंजेस आता है। उसको आप अगर चाहें तो रोक सकते हैं, बिल्कुल। अगर ना चाहें तो आपके ऊपर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको रोक देगा। वो इवेंचुअली आपको एक दिन रोकेगा ही रोकेगा। हाँ। तो चौथा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। हम दुनिया भर की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चाहे तो फैमिली में अगर 10-12 गाड़ियां आपने खरीद रखी हैं, तो उसको आप ना ये खरीदे, आपके पैसे की भी बर्बादी है। आप जो चाह रहे हैं लोगों को दिखाना, उससे कुछ ना हासिल नहीं होगा। आप एक गाड़ी ही फैमिली में यूज करें तो आप कम से कम पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन आपको थोड़ा कम होगा। हाँ जी, बस इतना कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा स्केल पर करना चाहते हैं तो थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इससे अगला पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है, वो है फूड प्रोडक्शन। जो फूड प्रोडक्शन करने में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि खाना बना रहे हैं हम, उससे गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर चाहे मतलब कि फसलें उगा रहे हैं, जला रहे हैं। फसल को उगाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच रहा है उसको हम जला रहे हैं एज ए पराली, जो दिल्ली में दिवाली के टाइम में धुंध जमा देती है। तो वो चीज़ है। और अगला पॉइंट है बिल्डिंग एनर्जी। बिल्डिंग एनर्जी मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं दुनिया भर के, ऑफिस इतनी तैयार हो रही है, नोएडा, फरीदाबाद, ऑल ओवर इन दिल्ली एनसीआर या फिर इंडिया में। तो बिल्डिंगें बनने से बहुत सारी चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं ऐसी,
जो कि इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है CO2 एमिट करके, बिल्कुल बिल्कुल, तो डैमेज हो जाता है। डैमेज होता है। तो इस चीज को आप कम से कम करें, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि आप उसको कम से कम आप पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन आप कर रहे और हैं, उनको सीरियसली फॉलो भी करें। सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। देखिए इन सब चीजों को अगर हम नहीं करेंगे तो हम फेस करेंगे आज की जो गर्मी है, और आने वाले टाइम में जो गर्मी होने वाली है वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। आपको अब मुझे दोनों को ले डूबेगी। दिल्ली में आज एक बंदा का डेथ हुआ, कल हजारों लोग मरेंगे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि कोविड ने कैसे लाखों लोगों को अपने चपेट में लिया, कैसे कैसे लाखों लोग मर गए। उस पेंडेमिक से कैसे काफी लाखों लोग मर गए, तो वो चीज थी। अगर आप क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करोगे तो इवेंचुअली क्लाइमेट खुद अपने आप को इतने सक्षम है कि वो कंट्रोल कर सकती है, और वो आपको भी कंट्रोल कर सकती है। और वो आपको भी कंट्रोल कर आपकी सकती पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर सकती आपकी है। पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर सकती है। देखिए भाई, ये एक हम बहुत कैजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन एक ये बहुत कैजुअल बहुत टॉपिक है नहीं, हाँ, क्योंकि बहुत आप ये देखिए कि जहाँ पे क्लाइमेट ने अपना असर दिखाया है और वहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल करी है। मतलब आप अफ्रीका अफ्रीका कंट्री आप अफ्रीका का जो एक रीजन है उसमें कंट्रीज में आप देखिए सूखा इतना पड़ गया है कि वहाँ लोग पानी नहीं है, वहाँ लोग एक दूसरे का खून पी के काम चला रहे हैं। तो खून पीने के लिए अरे हाँ, उतना 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 दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो और बैंगलोर में पानी नहीं है। तो आप ये देखिए कि मतलब कितना असर पड़ रहा है। मतलब आप ये देखिए क्लाइमेट ने कितना कितना ह्यूज लेवल पे इम्पैक्ट डाला है कि पानी खत्म होता जा रहा है। आप पानी ही नहीं होगा तो आप इवेंचुअली वो जगह जहाँ पे है ना वहाँ खेती रहेगी ना वहाँ इंसान रह पाएगा। तो इसी तरह से साफ होता रहेगा सब। लाइफ ही नहीं है फिर वहाँ पे। हाँ, वहाँ लाइफ ही नहीं बची कोई, तो इसीलिए वो सब साफ होता रहेगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना क्या है। और हो सके तो थोड़े पक्षी, सॉरी, जो बर्ड्स हैं उनको बचाएं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मुझे कहीं कोई पक्षी दिखता नहीं है जिसको हम बचाएं। लेकिन अगर आप चाहें तो है आपके बालकनी में या फिर थोड़े पानी रखें, या फिर कुछ खाने वाने का कुछ रख दें ऐसे, ताकि वो लोग खा सके। और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है हमारा, जो एक फूड साइकिल है, बेसिकली इकोसिस्टम है हमारा, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ताकि आप, अरे इन सब चीजों को अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो भाई हमको कल देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को बचाएं, प्रिजर्व करें तो अच्छा है। और कंक्रीट के जंगल बनाने से बचें। इतना कंक्रीट का जंगल हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ने रोबोट फिल्म देखी है, तो भाई अगर हो सकता है, क्या भरोसा, आने वाले टाइम में अगर हमने पक्षियों ने बजाया तो कोई पक्षी राजा आ सकता है। सही बात है, पक्षी राजा ना आ सकता है। एक और अच्छी एक शॉर्ट मूवी है कार्बन करके, नवाज और जैकी भागनानी की। आप वो मूवी देखिए और आप, मैं चाहता हूँ कि आप डरे वो मूवी देखने के बाद और आप थोड़े से अवेयर हो, तो जाके एक बार देखिएगा। यूट्यूब पे अवेलेबल है वो मूवी, आप देखिएगा। शॉर्ट मूवी है, 20 मिनट की, 25 मिनट की। मैं मतलब हम लोग यहाँ पे किसी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम लोग चाह रहे हैं कि हम सब अवेयर हो जाएं किसी ना किसी तरीके से और इन चीजों को रोक लें। क्योंकि जो नेचर से हमें इजीली चीजें मिल रही हैं उनको इतना लाइटली ना लें। बिल्कुल, है ना, कि कल को क्या था कि भाई इन्वायरमेंट अच्छा रहता था, हम लोग वहाँ घूमने निकल जाते थे, वाटर पार्क में बहुत लोग जाते थे। अब इतनी धूप पड़ रही है कि वाटर पार्क का पानी भी गर्म हो जा रहा है तो आज भी कह रहा मैं घर में ही रहते हैं, मुझे नहीं उबलना वहाँ, मुझे नहीं उबलना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। तो अगर आप चाहें तो इसको एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं, और आप अच्छे तरह से रहें, अच्छे से आप रहें, आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें, और आप जितना कम से कम पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके ऊपर है, आपका क्या मर्जी है। अगर आपने आज कंट्रोल नहीं किया तो कल आप ऑटोमेटिकली ही गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल कर लेगी अपने आप को। वो तो है ही। जैसा कि आपने देखा कि हमने किन किन मुद्दों पे बात करी और उन मुद्दों से क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे। हम लोग चाहते हैं आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमें सेंड करें। और हाँ, एक और चीज़, हम सब लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपने आसपास कोशिश करें पेड़ लगाने की, 1 या 2 जितने भी आप लगा सके। और हाँ, हमें बताना मत भूलिएगा कि आपने कितने पेड़ लगाए हैं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को अवेयर करें कि क्लाइमेट को हमें कितना बचाना है। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा लगे तो उससे नहीं लगे तो कर हो सकता है जिसको आप शेयर करें उसको अच्छा लग जाए। हाँ,
कोई भरोसा नहीं है ना भाई, वो तो ये कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव होता है, आपको अच्छा लगेगा, आपने जिसको शेयर किया उसको अच्छा लग उसको सकता अच्छा है। लग लेकिन सकता है। शेयर करना चाहिए, हाँ। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप अपने तक ना रखें, लोगों को शेयर करें। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।